हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिजिड रोटर। तो रिजिड रोटर हमारे पास होता क्या है? रिजिड रोटर या तो हम बोल सकते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है या फिर क्या बोल सकते हैं एक सिस्टम होता है जिसके अंदर इसकी शेप, इसका वाइब्रेशन और इसकी बोन लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करेगा। उस एक्सिस पे रोटेट करेगा तो उसकी बोन लेंथ में, उसके वाइब्रेशन में या फिर उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड रोटर। अगर हम बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम रिजिड रोटर किसको बोलते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल होता है टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम सिस्टम या मॉडल यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिजिड रोटर। इसके लिए हमने कंसीडर किया है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो एटम्स को हमने कंसीडर किया है एज अ बॉल्स। सी दिस इज द फर्स्ट बॉल, दिस इज द सेकंड बॉल। तो जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है उसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं दैट इज m1। ये जो मास है m2 हम कंसीडर कर लेते हैं सेकंड बॉल का। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने अज्यूम कर लिया दैट इज r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। अब हमने बोला ये जो c हमारा जो पॉइंट है व्हाट इज दिस, ये हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आप को रोटेट करेगा। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे कोई एक एक्सिस है या इसमें से पास है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, सिर्फ इस एक्सिस में से रोटेट करेगा। तो अभी हम डेरिवेशन देखने वाले किस तरीके से हम डेरिवेशन करेंगे रिजिड रोटर के लिए। तो आज जो रिजिड रोटर का एक्सप्रेशन है वो हम देखने वाले इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट डे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें हम देखेंगे रोटेशनल एनर्जी के बेसिस पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास आर है, आर किसके इक्वल है? अगर मैं इसको कंसीडर करूं दिस इज आर, तो ये r1 प्लस r2 के इक्वल है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं r1 प्लस r2। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1। अगर हम बात करें किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमने सी पॉइंट कंसीडर किया था। अभी जो सी पॉइंट है अगर इसके ऊपर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो इनको ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2 ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज mr स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बट हमारे पास यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसके लिए हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डायटोमिक के लिए इक्वेशन। तो हम यूज करेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वाली इक्वेशन यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन थी r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। सबसे पहले हम जो r की वैल्यू है r1 की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो r1 हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस r2, r माइनस r2। अभी जो r माइनस r2 की वैल्यू है इस इक्वेशन से हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो पुट r1 इन इक्वेशन 2। तो चलिए अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, r2 की। तो हमने क्या किया था, हमने r1 की वैल्यू निकाली थी r माइनस r2 और इसको हमको पुट करना है किसके अंदर, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। चलिए इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें, r1 है ये, तो m1 r माइनस r2 इज इक्वल्स टू m2 r2, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमारे पास क्या आएगा, m1 r माइनस m1 r2 इज इक्वल्स टू m2 r2। अब हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन, इस जो वैल्यू है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो m1r क्या आ जाएगा हमारे पास, m1r हमारे पास आ जाएगा m1r2 प्लस m2r2, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे m1r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ये m1 है ये m2 है, r2 दोनों में क्या है कॉमन है, तो m1 प्लस m2 ये क्या आ गया हमारे पास r2। m1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, अब सॉरी हम यहाँ पे निकालेंगे r2 की वैल्यू, r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो ये पूरी टर्म डाउन में चले जाएगी। सो m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r2 की वैल्यू आ गई। जैसे हमने r2 की वैल्यू निकाली है, सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r1 की निकालेंगे। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 क्या ली थी, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2, हमने वहां पे वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ r1, अब हम किसकी टर्म्स में निकालेंगे, r2 की टर्म्स में। r2 हमारे पास क्या हो जाएगा, r माइनस r1। सेम हम क्या करेंगे, पुट r2 इन इक्वेशन नंबर 10 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 2। सो m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2 इज r माइनस r1। अब हम क्या करेंगे, m1 r1 जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया था ऐसे ही इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, m2 r माइनस m2 r1। अब ये वाली जो टर्म है r1 की है, ये भी r1 की है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। सो m1 r1 प्लस m2 r2 सॉरी r1 इज इक्वल्स टू m2 r। अब दोनों में हमारे पास r1 कॉमन है, r1 लिया, m1 प्लस m2 ब्रैकेट देन m2 r, तो यहां से r1 हम निकाल सकते हैं, r1 इज इक्वल्स टू m2 r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r1 की। इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं 4, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की जो वैल्यू है r1 r2 की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो चलिए अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इक्वेशन है दैट इज I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले r1 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन r2 की। I इज इक्वल्स टू m1, व्हाट इज r1, m2 r डिवाइड बाय m1 प्लस m2 then whole square, see here square is given, plus m2, what is r2, r2 is this m1 r, so हम यहाँ पे लिखेंगे m1 r डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे भी स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है, ओपन करके सॉल्व करना है। I इज इक्वल्स टू m1, m2 का स्क्वायर हो जाएगा m2 स्क्वायर, r का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर, सो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास m2 है, m1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, r का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है हमारे पास, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास नीचे सेम है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर r। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं।
तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है दैट इज I इज इक्वल्स टू m1 m2 स्क्वेयर r स्क्वेयर प्लस m2 m1 स्क्वेयर r स्क्वेयर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ m1 भी है, m2 भी है, r भी है, यहाँ पे m1 भी है, m2 भी है, r भी है। तो m1 m2 और r स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने लिया m1 m2 और r स्क्वायर कॉमन ले लिया, और नीचे हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम m1 m2 r स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखो ये r स्क्वायर तो पूरा कॉमन आ गया, m1 हमने एक ले लिया और m2 भी हमने एक ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, m2 प्लस यहाँ पे देखो एक हमने m1 ले लिया, एक हमने m2 ले लिया, एक हमने r स्क्वायर ले लिया, तो एक m1 हमारे पास यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m1। ठीक है, अब ये दोनों प्लस में है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं कैसे, m1 m2 r स्क्वायर m1 प्लस m2, तो भी सेम ही आएगी वैल्यू क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन सेम है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन कट हो जाएगी। आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर इसको अब हम सिंप्लीफाइड लिखें तो क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, आई इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू की वैल्यू है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये म्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायटोमिक वैल्यू, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।